बजाने की लोड़ नहीं। बहुत सारे सेवकाई का मतलब है इस कारण देना। सेवकाई की है परमेश्वर के वचन को अपने पड़ोसियों को सुना देना, अपने दोस्तों मित्रों को सुना देना। ये है भावें वो टेबल के उत्ते असीं क्यों ना बैठे हुई है, चाह की दुकान पर क्यों ना होइए, सेवकाई कितने भी हो सकती है। मिल गया जी वचन, फिलिपियां 3:12 वचन मैं ही पढ़ देना। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं कि असी संतुष्ट हो गए। अज कितने भाई भैन बैठे थे? 100 तो होंगे, 100 होंगे, 100 तो घट ने, वध ने कि असी संतुष्ट हो जाइए। पिछले साल कितने सी? पिछले साल भाई इंद्रपाल जी के घर से असीं इकट्ठे हुए सी। उन्होंने बहुत सारे भाई भैन अज साडे विचकार नहीं हैं, जानते हो सारे, लेकिन जिन्हें गए सी उस तो 4 गुना ज़्यादा परमेश्वर ने सानू दे दिता। हालेलुया। हुण की असीं संतुष्ट हो जाइए कि बस बहुत है। अगले साल ये हाल उत्थे तक भरया होगा, वो पट्ठी सानू बाहर लानी पऊगी। हो सकता है इधर होगा। हालेलुया। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता है। साड़ी दौड़ खत्म होने वाली नहीं। जदों तक असीं जिंदे हैं, साडे साहां दे विच साह ने, साडे शरीरां दे विच साह ने, असीं दौड़दे जाना, असीं भजदे जाना कि उस आत्मा नूं भी फड़ लईए, किसी एक नूं बचा लईए, कोई नरक में ना चला जाए, जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। क्यों फड़िया मसीह ने तो, है ना? समझ आती है गल? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सानू क्यों चुनिया? असीं बाजीए ते होर ते घरे बहिए ते दूजियां नूं भी बचा लईए। हालेलुया। जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने मैंने काहदे वास्ते फड़िया? ताकि मैं मेल मिलाप की सेवकाई करा ते दूजियां नूं भी मैं बचा लवां, मैं कदे संतुष्ट ना होवां, मैं भजदा ही जावां। हालेलुया। जिस दिन दौड़ मुक गई उस दिन साह भी खत्म हो जाने हैं। परंतु ये है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। कोई निशाना होना चाहिए दौड़ का। हवा दे विच मुक्केबाजी नहीं करनी, निशाना साडा कोई होवे। असीं अपनी जिंदगियां दे विच हर रोज सोचिए कि अगला दिन असीं किस भाई किस भैन को जाना, एक निशाना होवे साडा, किस समय असीं किस जगह के उत्ते मिल सकते हैं, उसनूं मिलण की असीं कोशिश करिए। पिछलियां गल्लां नूं छड्ड के, पुराने साल दीयां गल्लां नूं छड्ड के अगे दी वल असीं जाइए। परमेश्वर की सेवकाई नूं असीं अगे वधाइए, निशाने दे वल दौड़िए ताकि परमेश्वर को इनाम पाइए, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया, ऊपर बुलाया है ना। पाप की दलदल दे विचों खिंच के उस परमेश्वर ने सानू ऊपर खिंच लिया, ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। असी सिद्ध हैं जी सारे। हालेलुया। सिद्धता की ओर असी दौड़ते जाते हैं। परमेश्वर सानू सिद्ध करने की कोशिश करी जा रहा है दिन पर दिन, पर साडा इक्को ही विचार होवे, इक्को ही विचार, संगत का इक्को ही विचार कि असी परमेश्वर के लिए रूहां नूं जितना, उन्होंने बचाना, साडा इक्को ही विचार होवे। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे तुम पर प्रकट कर देगा। जे किसी का और ही विचार हो तो वह घरेलू संगत के विच नहीं टिक सकता, है ना।
समझ आती है मेरी गल? सो गए? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। हालेलुया। इत्थे तक किवें पहुंचे हो तुसी? आवाज आती है मेरी? पिछे तक आती है? नथुन सिंह आ रही है? फिर मैंने स्पीकर की लोड़ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इत्थे तक असीं किवें पहुंच गए? एक तो दो, दो तो 4, 100, 150 किवें हो गए? किस तरह हो गए? क्योंकि साडा विचार एक सी, साडा निशाना एक सी, साडी सोच एक सी। जे सोच वक्री सी तो वह साडे विचकार अज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता कल नूं इत्थों ही कोई भाईपण वक्री सोच वाला उठे तो वह साडे विचकार नहीं होना अगले साल। यह होंदा ही जाना, चलता जाना। मेरा अपना 16-17 साल का मैं तजर्बा दस रहा तुहानूं कि बहुत सारे लोग जो असी 14 का स्वागत करना है इतने नहीं होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि एक वखरा निशाना हो जाना, एक वक्री सोच हो जानी है। तो वो कोशिश करो साडा एक विचार होवे, एक मन होण, इक्को ही साडी सेवकाई होवे और जिन्हां गल्लां दे उत्ते असीं चलदे होए इत्थे तक आ गए, ये गल्लां आने वाले दिनों च भी साडे विचकार पाईयां जाण। ताही असी 100 तो 150, 150 तो 200, 200 तो 250 असी हुंदे चले जाएंगे। क्यों? हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। जिस लाइन पे असी चले आ रहे हैं ये लाइन बहुत दूर तक जाती है। बहुत सारे भाई बहन इस ट्रेन के उत्ते चढ़ते जाएंगे, एक दिन ट्रेन भर जाएगी बहुत। हालेलुया। जे ट्रेन ट्रैक तो उतर गई नीचे फिर हाँ मत्ती का 6 अध्याय 33 वचन असीं पढ़ते हैं। बोर हो गए जी? हाँ जी, 6:33। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज और उसका धर्म। केड़ा धर्म है परमेश्वर का? इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज को बताइए, परमेश्वर की सेवकाई को बताइए, आत्मा जोड़ते जाइए, ट्रेन चढ़ाते जाओ, ट्रेन फुल हो जाएगी एक दिन और फिर सानू आशीषां परमेश्वर आप ही दे देगा। पहला पर शर्त पहला की है कि पहला उस परमेश्वर के राज की खोज असीं करिए, फिर संसारिक वस्तुआं भी साडे जीवन विच पाईयां जाणगियां। परमेश्वर के धर्म की खोज करिए। केड़ा धर्म है परमेश्वर का? आप कई बार विचार किया है ना? परमेश्वर का धर्म ईसाई है ना? कि परमेश्वर हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, ईसाई है कि बौद्धी है कि जैनी है, चीनी है कि जापानी है, हिंदी है कि पाकिस्तानी है? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धर्म पवित्रता ही। असीं जेकर उसकी खोज करते हैं तो संसारिक वस्तुओं के नाल नाल आत्मिक वस्तुओं के नाल नाल और बहुत सारी चीज़ां भी साडे जीवन में पाईयां जाणगियां। इसलिए कल की चिंता असीं ना करिए, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दिन, आज का दुख बहुत है। हालेलुया। फिलिपियां 4:4 पढ़ते हैं कैसे? प्रभु में सदा आनंदित रहो। खुश हो जी सारे? जो बीमार हो गए फिर बिस्तरे से पैके भी खुश हो? वचन तो इस तरह कहता, प्रभु में सदा
सदातर भाई बीमारी भी हो सकती है, जुकाम भी हो सकता है, मेरा गला खराब है, मैं खुश हाँ। हालेलुया। मैंने लगता मैं सब तो ज़्यादा मैं ही खुश हूँ। हालेलुया। और मेरे नाल कौन खुश है? जिहड़े जागदे ने, जिहड़ा जागदा है उसी दी सवेर बंदे है ना, गीत भी है ना। अच्छा चलो गीत वाला पना जाओगे, गीत बहुत हो गए। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। दोबारा फिर इस गल पे जोर देता कि बहुत सारे लोग आनंदित नहीं रहते। शैतान की चाहता? शैतान चाहता है तुहाडे जीवन में दुख हो, परेशानी होवे, तुहाडे जीवन दे विच दुखा परेशानियां दा असर तुहाडे उत्ते इन्ना होवे कि तुसीं अपने आनंद नूं खो लो। जे तुसीं अपने आनंद नूं खो दिता, शैतान दी योजना सफल हो जानी है। असी अक्सर देखते हैं जो असी बचपन दे विच हुंदे सी या अज भी जो बचपन दे विच बच्चे हैं, तो अगर किसी के घर के बाहर बैल लगी होंगी है ना, तो बच्चे उसको बजा बजा के चलते हैं। तुसीं बजाते होंदे सी ते वो बजा बजा के जाते, उन्हां दी ज़्यादा बजाते हैं जिहड़े खिसदे ने। जिहड़ा खिसदा नहीं वो नहीं बजाते, क्यों जी? गल ठीक है ना? है हालेलुया। सारे इत्थे हैं। हालेलुया। शैतान भी, शैतान की योजना यही है, वो साढ़े जीवन में थोड़ा जिहा दुख लैके आंदा। जे साडा आनंद खो गया तो वह होर दुख देगा, जे होर आनंद खो गया तो वह होर दुख देगा। जिहड़ा बंदा खिज गया ਉਹਦੀ बैल फिर बच्चे बहुत ज़्यादा बजाते हैं। सो खिजण की लोड़ नहीं। शैतान के दुखों का साढ़े ते कोई असर नहीं होना चाहिए। असी हमेशा आनंदित रहिए, हमेशा हमेशा आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों के ऊपर प्रकट हो। जे दुख भी आ गया तो भी असी कोमल बने रहना। ये नहीं है भी गुस्सा आ गया जी असी भड़काऊ हो गए, हाँ तो मूँह दे विच असी बहुत कुछ बोल जाते हैं। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता मत करो। सानू चिंता करने की लोड़ नहीं किसी गल की, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। फिर क्या होगा? जैसे आनंद हमेशा आनंदित रहिए, फिर तब परमेश्वर की शांति, हालेलुया, शांति, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे। सानू नहीं समझ आती, आती है किसी समझ? साड़ा बिजनेस, साड़ा कारोबार, साड़ी पढ़ाई लिखाई की बनूगा, साढ़े परिवार का। प्रभु में आनंदित रहो, फिर परमेश्वर की शांति जो साड़ी समझ तो परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। सुरक्षित, शांति भी सुरक्षित, साढ़े विचार भी, विचारां हृदय दे विच शांति हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा जा गौर करूंगा मैं। जोशुआ, यहोशू 1 अध्याय उसका 8वां वचन। 1 अध्याय 8वां 9वां 2 वचन असीं पढ़ लेंगे। परमेश्वर की शांति किस तरह आती है? प्रभु यीशु मसीह किथे है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के विच वास करता है। हाँ जी ठीक है गल है। प्रभु यीशु मसीह साढ़े हृदय में विश्वास करता है, ठीक है गल है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विश्वास करता है। हालेलुया। सब कुछ ठीक है। आगे क्या? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाएगी। आगे बाइबल नू कौन पढ़ता है? सारे पढ़ते हैं। पुराने साल च पढ़ी सी बाइबल? कितनी पढ़ी पुराने साल च बाइबल? तुसीं 2012 च? पिछले साल की गल करते हैं। पूरा साल निकल गया, बाइबल कितनी पढ़ी?
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान करते रहना, ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ हर रोज बाइबल के 4 या 5 पेज पढ़ते हैं, 4 या 5 पेज पढ़ते हैं तो एक साल के विच असीं बाइबल पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हिसाब लगाया, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बाणी के विच रहंदे हुए, परमेश्वर के वचनों को असीं अपने चित्त विच रखते हुए जिथे जिथे भी गए, पिछले समय के विच गए ना, हालेलुया, परमेश्वर ने सानू कामयाब किया है ना, हालेलुया, परमेश्वर ने सानू कामयाब किया। और हुण भी जेकर असीं परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन के विच रखते हुए जाते हैं तो परमेश्वर सानू कामयाब करता है, दृढ़ करता है, सानू साडे पैरां नूं दृढ़ करता है। तो इसलिए असीं हमेशा आनंदित रहिए प्रभु दे विच, साडे उत्ते किसी दुख का, मुसीबत का, परेशानी का, कोई बीमारी का असर ना होवे। हालेलुया। पुराने समय दे विच पुरानियां गल्लां खत्म, नवे साल विच नवीआं गल्लां सिੱਖੀ तू जवाना, है ना। हुणे आपां गीत गाया सीगा, इन्ने साल कलाम नूं पढ़िया अजे असर ना होया, है ना। सो अज असीं असर करिए कलाम के उत्ते। 2013 के असीं वध तो वध वचनों को पढ़िए, और जब असीं वचनों को पढ़ते हैं साडी कामयाबी का, सफलता का अंदाजा कित्थों लगता कि हाँ असीं सचमुच वचन को पढ़ने वाले हैं। हुण भाई हितेश ने थोड़ी देर पहले गवाही दी सी कि पहला असीं प्रार्थना करते सी, लड़ाई झगड़ा हो जाता सीगा, पर हुण सब ठीक है ना। हालेलुया। एक ही है, एक सफलता की निशानी है कि हाँ जी असीं कामयाब हो रहे हैं, परमेश्वर साडे नाल है, परमेश्वर का वचन साडे नाल गलबात करदा, वो हमेशा सानू दृढ़ करता है। हालेलुया। सो पुराने साल दे विच पुरानियां गल्लां इत्थे रख के जावांगे असीं धर्मशाला च, है ना, क्यों जी, इत्थे रख दिओ सारे अपने विचार, नेगेटिव पावर सब इत्थे आपां छड्ड के इत्थे ही चले जावांगे। हाँ, टवेरा च ना लेके जाए, ठीक है, छोटा हाथी विच लदना नहीं होगा, अपने स्कूटर मोटरसाइकिल के उत्ते पुरानियां गल्लां लेके नहीं जानियां। हालेलुया, हालेलुया। सो हैप्पी न्यू ईयर।